सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो आइए जानते हैं। जब समाज ने कहा कि औरतों का काम सिर्फ चौका चूल्हा है, जब लोगों ने कहा कि नीची जाति वाले को पढ़ने का हक नहीं, तब एक लड़की उठी, किताब हाथ में ली और इतिहास रच डाला। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले और उनके साथ एक ऐसा पति ज्योतिराव फुले, जिसने समाज के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया और दुनिया को दिखाया कि असली प्यार क्या होता है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये कहानी है भारत की शिक्षा समानता और इनकलाब की पहली मिसाल की। साल था 1831। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटे से गांव में जन्मी थी सावित्रीबाई। वो एक माली जाति जैसी समाज में जिसे निचली जाति का कहा जाता था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई एक 13 साल के लड़के से, नाम था ज्योतिराव फुले। पर यह कोई आम शादी नहीं थी। ज्योतिराव पढ़े लिखे थे, सोच में आगे थे। उन्होंने अपने पत्नी को देखा और सोचा क्यों न इसे भी पढ़ाया जाए। सावित्रीबाई को पढ़ाने का फैसला उस दौरान एक क्रांति जैसा था, क्योंकि औरतें तो तब सिर्फ खाना बनाती थी, पढ़ाई तो उनके लिए पाप माना जाता था। लेकिन ज्योतिराव ने उन्हें घर पर पढ़ाया। फिर सावित्रीबाई ने टीचर ट्रेनिंग की और सिर्फ 17 साल की उम्र में वो बनी भारत की पहली महिला शिक्षक। साल था 1848। पुणे के भिड़ेवाड़ा में उन्हें लड़कियों का पहला स्कूल खोला। लोग आग बबूला हो गए। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती थी, लोग उन पर गोबर, कीचड़, पत्थर तक फेंकते थे, लेकिन वो डरती नहीं थी। एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी, रास्ते में गंदे होने पर स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी। ये सिर्फ शिक्षा नहीं थी, एक क्रांति थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने सिर्फ शिक्षा नहीं दी, वो उन विधवाओं के लिए खड़ी हुई जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। उन्होंने खोला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जहां बलात्कार पीड़ित विधवाएं और अकेले महिलाएं अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी बिना डर के। उन्होंने एक विधवा का बेटा गोद भी लिया, नाम था यशवंत, जिसे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर भी बनाया। 1873 में ज्योतिराव ने शुरू किया सत्यशोधक समाज, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सत्य, समानता और इंसानियत की बात करता था। सावित्रीबाई उस आंदोलन की आत्मा बन गई। उन्होंने जगह जगह भाषण दिए, लड़कियों को पढ़ाया, लोगों को जगाया। सावित्रीबाई सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वो एक जबरदस्त कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं जैसे काव्य फुले, बावन काशी, सुबोध रत्नाकर गरीबों, दलितों और महिलाओं की आवाज बनी। उनकी एक लाइन था, जागो, पढ़ो, उठो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। 1897 में फ्लैग फहला, लोग भागने लगे, लेकिन सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंत ने खोला फ्लैग पीड़ितों के लिए अस्पताल। एक बीमार बच्चे को उठाकर लाई। उस दौरान वो खुद फ्लैग की शिकार हो गई। 10 मार्च 1897 सावित्रीबाई ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन वो चली नहीं गई। वो आज भी जिंदा हैं, हर एक उस लड़की में जो पढ़ रही है, हर उस माँ में जो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के बदलाव की पहली किरण है। आज जो हम बेटियों को स्कूल भेजते हैं, जब हम जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं, तो याद रखना, इसकी शुरुआत एक माली की बेटी और एक जागरूक पति ने की थी। नमन है उन दो आत्माओं को जिन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।